सफलता कभी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके विपरीत सफलता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमा पाते हैं। सफलता हमें हमारी मेहनत के कंपैरिजन में ही मिलेगी, जितनी मेहनत उतनी सफलता। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइजिंग सोल में। आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं वो 1956 में अर्ल नाइटिंगेल द्वारा लिखित एवं रिकॉर्डेड है। ये किताब उस सवाल का जवाब है जो अर्ल अपनी 9 साल की उम्र से ढूंढ रहे थे। अर्ल का जन्म आर्थिक मंदी के दौर में हुआ था। अर्ल की परवरिश भी बहुत गरीबी हालात में हुई थी। अर्ल बहुत ही उत्सुक थे जानने के लिए कि क्यों कुछ लोग बहुत ही सुखद एवं समृद्ध जीवन जी पाते हैं और अधिकतर लोग अपने सर्वाइवल के लिए ही स्ट्रगल करते रहते हैं। इस सवाल ने अर्ल को बहुत ही बेचैन कर दिया था। इस जवाब की खोज में अर्ल ने पढ़ना शुरू किया, यह सोचकर कहीं तो उसको इसका जवाब मिल ही जाएगा। कई सालों बाद जब अर्ल 35 वर्ष के थे तब उन्होंने ये संदेश रिकॉर्ड किया। इस मैसेज ने इतना पॉजिटिव असर डाला कि इसे सुनने वाले हर इंसान ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए इसकी कॉपी खरीदी। अर्ल को इस मैसेज के लिए गोल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त हुआ। अर्ल ने इस मैसेज को द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट का नाम दिया, क्योंकि अर्ल ने खोजा कि ये वही सीक्रेट है जो इंसान की जिंदगी का फैसला करता है। उस समय का खोजा हुआ रहस्य आज के समय में कितना वैल्यूएबल है, आइए सुनते हैं अर्ल का वो संदेश। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। मैं आपको दुनिया के एक अजीब रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ समय पहले महान डॉक्टर एवं नोबेल प्राइज विनर अल्बर्ट शाइजर से एक रिपोर्टर ने पूछा कि इंसान के साथ आज सबसे गलत बात क्या है। एक पल शांत रहने के बाद डॉक्टर बोले, आजकल इंसान सोचता नहीं है। आज हम एक सुनहरे युग में जी रहे हैं जिसके सपने इंसान हजारों वर्ष से देखता आ रहा है और उसके लिए बहुत मेहनत भी की गई है। और आज जब हम उस सुनहरे युग में पहुंच गए हैं, हम उसका महत्व नहीं समझ रहे। उदाहरण के लिए हम 100 लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने 25वें वर्ष में शुरुआत की। क्या आप जानते हैं अपने 65वें वर्ष में वो कहाँ पहुंचे? वह सभी शुरुआत में ये सोचते हैं कि वह एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। अगर आप उनमें से किसी एक से भी पूछें क्या वह सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको जवाब हाँ में ही मिलेगा और वे काफी उत्सुक भी होंगे अपने जीवन को लेकर। उनकी आंखों में भी चमक होगी। परंतु 65 वर्ष तक आते आते उनमें से एक बनेगा बहुत अमीर, 4 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे, 5-7 लोग अभी भी काम कर रहे होंगे और बाकी सब टूट चुके होंगे या निराश हो चुके होंगे। आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 4-5 लोगों को ही इतना उच्च स्थान प्राप्त होगा और बाकी सारे इतने नाकाम क्यों होंगे। जो चमक उनकी आंखों में 25वें वर्ष में थी, वह चमक कहाँ खो गई? क्या हुआ उनके सपनों का, उनकी उम्मीदों का और उनके प्लान्स का? जब हम ये देखते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल हो पाए, तब हमें सक्सेस की डेफिनेशन ढूंढना होगी और ये है वो डेफिनेशन। सक्सेस या सफलता इंसान की प्रगतिशील सोच और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने के प्रयासों का नतीजा है। अगर इंसान अपने निर्धारित गोल की तरफ बढ़ रहा है तो वह सफलता अवश्य प्राप्त होगी। महान साइकियाट्रिस्ट रोलो मे ने अपनी किताब में बताया कि आजकल हिम्मत का अपोजिट कायरता नहीं, वह है अनुरूपता। यह अनुरूपता ही है जिसके कारण इंसान बाकी लोगों की तरह ही एक्ट करता है, बिना सोचे बिना समझे कि उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। और यही कारण है कि हम उस 95% लोगों की तरह एक्ट करते हैं जो कि कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाले। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वह भी नहीं जानते कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह ये मानते हैं कि उनका जीवन आधारित है परिस्थितियों पर, बाहरी हालातों पर और दूसरे लोगों के निर्देशन पर। अगर आप 100 लोगों से पूछें कि वे रोज सुबह काम पर क्यों जाते हैं, आपको जवाब मिलेगा क्योंकि सभी लोग जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आइए हम चलते हैं सफलता की व्याख्या पर। कौन सफल होता है? सफल वही होता है जो अपने लक्ष्य की कीमत पहचानता है। वह ये कहता है कि मैं अपने भविष्य में यह बनकर दिखाऊंगा और उस लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत से आगे बढ़ता है। सफल वह है जो वह बनना चाहता है और वह बनता है। वो जो स्कूल टीचर सफल है जो टीचर बनना चाहता था। वह लेडी जो एक अच्छी माँ और वाइफ बनना चाहती थी और वो बनती है, वो सफल है।
सफलता वह है कि इंसान वो काम करता है जो उसने सोचा था या जिसका उसने सपना देखा था, ना कि वो जो स्थितियों के कारण अपने सपनों से अपनी चाहत से ही दूर हो गया। परंतु 20 में से एक इंसान ही सफल हो पाता है। लगभग 20 सालों से मैं उस कुंजी की खोज करता रहा जिससे आदमी के आने वाले भविष्य के बारे में पहले से ही मनचाहा निर्धारित किया जा सके। क्या ऐसी कोई कुंजी है जिससे सब पहले से ही निर्धारित किया जा सके और आदमी के सफल होने की गारंटी ली जा सके? काश हम ऐसी कोई कुंजी के बारे में जान सकें और जिसके इस्तेमाल से सफलता की गारंटी हम उसको दे सकें। मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कुंजी उपलब्ध है और मैंने उसे पाया भी है। आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई कि दुनिया में इतने लोग अपनी पूरी मेहनत से काम करते हैं लेकिन जीवन में कुछ खास उपलब्ध नहीं कर पाते, ना ही किसी उच्च स्थान तक पहुंच पाते हैं। वहीं कुछ लोग बिना मेहनत के ही सफलता की ऊंचाइयां छू लेते हैं और अपने जीवन में सभी सुख साधनों का उपभोग कर पाते हैं। आपने ये कहते हुए भी सुना होगा कि किसी फलाने के हाथ में जादू है, वह मिट्टी भी छू ले तो सोना बना देता है। लक्ष्य रखने वाले ही सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है, और लक्ष्यहीन सदा ही असफल क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें जाना कहाँ है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो उस बंदरगाह से चलने ही वाला है, अपनी यात्रा के नक्शे और पूरी योजना के साथ। जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों को मालूम है कि उन्हें कहाँ जाना है और उन्हें कितना वक्त लगेगा। स्पष्ट लक्ष्य और मैप रखने वाला 100 में से 100 बार ही अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा। आइए अब एक दूसरे जहाज के बारे में सोचते हैं जिसमें कोई कैप्टन नहीं है और कोई मैप भी नहीं, और उससे कहाँ जाना है यह भी पता नहीं, कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है कि उसे कहाँ जाना है। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि यह जहाज या तो भटक जाएगा या डूब जाएगा या कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास ना तो लक्ष्य है और ना ही मार्गदर्शन। बिल्कुल यही बात इंसान के साथ भी लागू होती है। जिसके पास लक्ष्य है उसकी सक्सेस गारंटेड है। आज के युग में आजीविका कमाना बहुत आसान है। आजीविका कमाने के लिए ना तो बहुत तेज दिमाग या किसी खास टैलेंट की ज़रूरत है। आमतौर पर आदमी इसी आजीविका की सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तथाकथित सुरक्षा हमें उपलब्ध भी है, लेकिन ये फैसला हमें करना है कि सुरक्षा सीमा से बाहर हम कितना ऊंचा लक्ष्य रखना चाहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ जीवन में स्पष्ट गोल रखने वाले क्यों सफल होते हैं और कोई गोल ना रखने वाला असफल। आज मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ, अगर आप उसे पूरी तरह समझ लें तो आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। आप जो चाहते हैं वह सब आपके सामने साकार हो जाएगा और आप सभी चिंताओं और परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे जो आपको काफी समय से परेशान कर रही थी। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। पूरे इतिहास में जितने भी बुद्धिजीवी हुए हों, चाहे वो शिक्षक हों, दार्शनिक हों या पैगंबर, उनके कई मतभेद रहे हैं अपने आपसी विचारों में, परंतु इस सोच पर सभी सहमत हुए हैं। मार्कस ऑरेलियस महान रोमन सम्राट ने कहा था कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों जैसा ही बनता है। डिसरेली ने कहा कि अगर मनुष्य चाहे और इंतजार करे तो वह हर चीज हासिल कर सकता है। निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य सब कुछ पाता है और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते में आने वाली हर कठिनाई। रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था कि इंसान वैसा ही बनता है जैसा वह पूरे दिन सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपने विचारों एवं सोच से अपने जीवन को बदल सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह भी संभव है कि जो हम चाहते हैं उसे अपने जीवन में हासिल हुआ या प्राप्त हुआ मान लें। धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि चाही हुई चीज वास्तव में यथार्थ बन हमारी सोच, हमारी आदत और भावनाओं से ऐसी बुन जाती है कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर आप किसी चीज के परिणाम के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप निश्चित ही उसे हासिल कर लेंगे। आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। आपको बस यह करना है कि लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें और उस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य अपने सामने रखें। ऐसा ना करें कि एक समय में आपका ध्यान 100 जगह भटके। विश्वास करो और सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह बोला है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघाती हैं
कि यह हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि लोग अपनी हालात के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं, परंतु इस दुनिया में कामयाब लोग वही हैं जिन्होंने अपनी मनचाही परिस्थितियां बनाई और काम की शुरुआत की। अगर हम कोई ठोस एवं सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम उसे अवश्य हासिल कर पाएंगे, और दूसरी तरफ लक्ष्यविहीन आदमी जिसे मालूम ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए वह चिंता और शंकाओं से घिरा है, वो वैसा ही हो जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर वो कुछ भी नहीं सोच रहा है तो भी कुछ नहीं बन पाएगा। आइए आज जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये सब कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान जिसकी जमीन बहुत अच्छी और उपजाऊ है, इसमें क्या बोना है वह किसान के हाथ में ही है। वह ही इसका फैसला लेगा उसमें क्या बोए और क्या ना बोए। इससे जमीन को कोई लेना देना नहीं है। जो वो किसान बोएगा जमीन उसे ही बड़ा करके उसे वापस लौटाएगी। इंसान का मन भी जमीन के ही समान है। जमीन की तरह ही मन को भी इससे कोई मतलब नहीं कि आप उसमें क्या बो रहे हैं, कैसे विचार बो रहे हैं। आप जो भी इसमें बोएंगे वही आपको विकसित करके वह लौटाएगा। यही वास्तविकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जैसी भी सोच आप अपने मन में बोएंगे, अगर आप पॉजिटिव बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और अगर नेगेटिव तो नाकामी ही हाथ लगेगी। मानव मन जमीन से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद और ज़्यादा उपजाऊ भी है, परंतु यह भी जमीन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। यह भी नहीं जानता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं। यह वही हमें लौटाएगा जो हम इसमें डालेंगे, चाहे वो सफलता या असफलता। मानव मन इस धरती पर एकमात्र ऐसी चीज़ है जो अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुई है। इसमें हमारी कल्पना से कहीं अधिक सुख समृद्धि भरी पड़ी है। अगर हम इसमें पॉजिटिव थॉट्स डालें तो ये हमें भारी मात्रा में सुख समृद्धि लौटाएगा। आप कहेंगे कि अगर ये सही है तो लोग इसका अधिक यूज़ क्यों नहीं करते। हमारा मस्तिष्क एक बहुत एडवांस डिवाइस है जो हमें बचपन से ही मुफ्त मिला हुआ है, और जो चीज़ हमें मुफ्त मिलती है हम उसकी उतनी ही कम वैल्यू जानते हैं, और जिसके लिए हमें कुछ देना पड़ता है हम उसे ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं। परंतु है सब विपरीत ही। हमें जो भी मुफ्त प्राप्त है वह सब बेशकीमती और महत्वपूर्ण है, जैसे हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारी आशाएं और ये प्रकृति, जैसे हवा, पानी, धूप और हमारा प्यार, हमारा समाज। यह सभी चीज़ें हमें मुफ्त मिली हैं, और जिन चीज़ों के लिए हम पैसे खर्चते हैं वे इनके कंपैरिजन में काफ़ी हल्की और स्तरहीन हैं। मानव मन की शक्तियों का पूरा उपयोग नहीं हुआ है। मन इतना पावरफुल है कि जो काम आप इसे दें वह पूरा कर सकता है। आमतौर पर हम इसका छोटा मोटा ही इस्तेमाल करते हैं। रिसर्चर्स से पता चला है कि अधिकतर इंसान अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10% ही यूज़ करते हैं। अब फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। अपना लक्ष्य अपने मन रूपी ज़मीन में बो दीजिए। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। अपने लक्ष्य रूपी बीज का रोपण अपने दिल और दिमाग में कर लें। जतन से एकाग्र होकर इसकी देखभाल करें। अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ें। एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। यह एक प्रकृति का नियम है। आप भी पॉजिटिव तरीके से अपने टारगेट के बारे में सोचिए। जागी आंखों से उसका सपना देखिए कि आपने उसे हासिल कर लिया है। खुद को वो काम करते हुए देखिए जो आपको टारगेट पर पहुंचने के बाद करने हैं। आज लोग समस्याओं से जूझने में तनावग्रस्त हो रहे हैं और बीमारी और असामयिक मौत का शिकार हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उन्होंने प्रकृति के नियम को अपनाना ही नहीं सीखा। हमारे सोचने समझने में ही इसका सार छुपा है। दरअसल इंसान अपनी सोच का ही योगफल है। वो स्वीकार करे या ना करे, परंतु वो आज जहाँ है उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है। और फ्यूचर में भी हमें वही मिलने वाला है जो हम आज सोच रहे हैं। हमारी सोच ही हमारे फ्यूचर का डायरेक्शन करेगी और पर्सनैलिटी बनाएगी। इंसान का मस्तिष्क एक भारी मशीन है जिसे हम अपने विचारों से कंट्रोल करते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप इसे अपने विचारों से कंट्रोल करते हैं या इसे खुला छोड़ देते हैं उत्पात करने के लिए। हमें सफलता देने वाला नियम एक तरह की दो धारी तलवार है। हमें अपने विचारों
और सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए। विचारों का यह नियम एक ओर तो सफलता, सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है, वहीं दूसरी तरफ यही नियम उसे गंदगी में भी धकेल सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान इस नियम का इस्तेमाल किस तरह करता है। यही है इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य। अब इसे आश्चर्यजनक और रहस्य क्यों कहूँ? वैसे ये कोई रहस्य नहीं है, यह तो बहुत पुराना सिद्धांत है, परंतु बहुत ही कम लोगों ने इसे समझा है और अपने जीवन में इसका इस्तेमाल किया है। यही कारण है कि बाकी लोगों के लिए आश्चर्यजनक और रहस्यमयी बना हुआ है। आज हमने जो जाना है वह हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है, अगर हम उसे समझकर अपने जीवन में लागू कर सकें। जीवन को डल और उबाऊ नहीं, बल्कि जीवन को तो एक्साइटमेंट भरा प्रोजेक्ट होना चाहिए। आदमी को जिंदगी जिंदा दिली से जीनी चाहिए। हर सुबह उठने पर खुश होना चाहिए। उसे वही प्रोफेशन या जॉब करनी चाहिए जो उसे खुश रख सके। हमें अपने जीवन में जन्म से मृत्यु के बीच का समय एक खुशहाल प्रोजेक्ट की तरह पूरा करना चाहिए। 30 डेज एक्सपेरिमेंट। 17वीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन ने हमें फिजिक्स के कुछ नियम बताए थे। वही नियम इंसान के जीवन पर भी लागू होते हैं। जैसे हर एक्शन का रिएक्शन होता है, मतलब बिना मूल्य चुकाए आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, तो आप जितना प्रयास करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। हमें अपने मन से सभी प्रकार की रुकावटों और अड़चनों को हटाना होगा और यह सोचना होगा कि यही काम हमारे लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित है। हमें यह समझना होगा कि सारी लिमिटेशंस हमारी खुद की ही बनाई हुई हैं। हमारे आगे हमारी सोच से भी कहीं बड़े अवसर मौजूद हैं। हमें अपनी छोटी मेंटेलिटी और नेगेटिविटी से ऊपर उठना होगा। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पॉजिटिव सोचने के लिए ब्रेन को ट्रेन करना होगा पूरी क्षमता एवं साहस के साथ, और साथ ही फिक्स और क्लियर टारगेट बनाने के लिए भी अपने ब्रेन को टारगेट के बारे में सभी एंगल से सोचने का मौका देना होगा। अपनी कल्पना को पूरी छूट देनी होगी कि वह सभी संभावित सॉल्यूशन चेक कर सके। यह विश्वास करने से इनकार करना होगा कि कोई भी सिचुएशन आपको टारगेट तक पहुंचने में रोक सकती है। जब आपको अपने टारगेट तक पहुंचने का रास्ता क्लियर दिखे तो डिसीजन तुरंत लें और खुद को विश्वास दिलाते रहना होगा कि आप अपनी सभी अचीवमेंट्स तक पहुंचने ही वाले हैं। आप जो भी कमाएं उसका 10% अवश्य बचाएं। यह हमेशा याद रखें, आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है, अगर आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं तो उसमें अनंत संभावनाएं हैं। आइए हम उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को दोहरा लें जो हमें खुशहाल जीवन बिताने के लिए हमें चुकाना है। हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। कल्पना की वैल्यू को समझें, अपने मस्तिष्क को ऊंचा उड़ने दें। हर दिन अपने टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट करें। जो भी कमाएं उसका 10% बचाएं। 2 बातें हम सब पर लागू होती हैं। पहली कि हम सब कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। दूसरी, हम सब किसी न किसी बात से भयभीत होते हैं। आप एक कार्ड पर लिखें कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है कि वह रुपया पैसा हो या मकान हो या कोई पोजीशन हो, सबकी अलग अलग चाहत है। याद रखें कि वह आपका फिक्स टारगेट हो। यह कार्ड आप किसी और को ना दिखाएं और दिन में कई बार इसे देखें। सुबह उठते ही और रात में सोते समय प्रसन्नचित होकर इसे देखें। दरअसल जिस समय आपने कार्ड पर अपना टारगेट लिखा और उसे सोचना शुरू किया, उसी पल वह टारगेट आपका हो गया। जब भी आप बाहर जाएं तो बाहर फैली एबंडेंस या प्रचुरता को देखें। आप सोचें आपका भी अधिकार है उस एबंडेंस पर, जैसे किसी भी जीव का। अब एक कठिन बात, कठिन यूं कि आपको नई आदतें बनानी हैं जो कि आसानी से नहीं बनती हैं। लेकिन अगर एक बार वे आदत बन जाए तो वे जीवन भर आपके साथ रहती है। आपको जिस चीज से भय लगता हो उसे सोचना बंद कर दीजिए। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो उसको अपने पॉजिटिव थॉट्स और टारगेट की कल्पना से बदलिए। इस टेस्ट के दौरान एक ऐसा समय भी आएगा जब आप हारेंगे और आपको ये काम छोड़ने का मन करेगा, क्योंकि पॉजिटिव सोचना मुश्किल है और नेगेटिव बहुत आसान। इसलिए सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। इन 30 दिनों में आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना होगा। दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी आप अनुमति दें। इन 30 दिनों में आप उससे ज़्यादा काम को करें
जितना आप रेगुलरली करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखने की कोशिश करें। यह सब आप यह सोचकर करें कि लाइफ में आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। आप जिस समय एक टारगेट की दिशा में काम करने के लिए लक्ष्य रखते हैं, आप उसी समय एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आप उन 5% लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जिन्हें मालूम है कि वे कहाँ जा रहे हैं। आप ये धार्मिक उपदेश हमेशा याद रखें और उन्हें 30 दिन तक अपने सामने रखें। प्रश्न करो और तुम्हें जवाब मिलेगा। खोजो और तुम उसे पालोगे। दस्तक दो और तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो जिज्ञासा रखता है जवाब पाता है, और जो ढूंढता है उसे मिलता है, और जो दस्तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है। ये शब्द सहज परंतु चमत्कारी हैं। बस आपको विश्वास रखना होगा अपने लक्ष्य पर और उसको पाने के तरीके पर। आप इन 30 दिनों में अपना बेस्ट देने का प्रयास करें और हमेशा टारगेट को अपने सामने रखें। प्रसिद्ध एडिटर एंड राइटर डोरोथी ब्रांड ने यह रहस्य अपने लिए खोज निकाला, जो उन्होंने अपनी किताब वेक अप एंड लिव में बताया। उनका पूरा सार इन शब्दों में है। इस तरह काम करो मानो असफल होना नामुमकिन है। डोरोथी ने अपनी परीक्षा पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ की, और अद्भुत सफलता ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। आप अब खुद पर परीक्षण करें, परंतु तब तक शुरू ना करें जब तक आप पूरी तरह से इसके लिए तैयार ना हों। आप देखेंगे इस लगन के चलते आप में विश्वास भी झलकने लगेगा। यदि इन 30 दिनों में असफल हो जाएं या नेगेटिव थॉट से हार जाएं, तो फिर से शुरुआत करें। धीरे धीरे आपकी नई आदतें डेवलप हो जाएंगी जो आपको सफल लोगों की श्रेणी में खड़ा कर देंगी। आप कार्ड को हमेशा याद रखें। परीक्षा के दौरान खाली समय में मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें। लाइफ में कुछ भी बड़ा बिना मोटिवेशन के नहीं हो सकता है। आप ध्यान रखें कि इन 30 दिनों में चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि चिंता से भय पैदा होता है और भय जीवन को कमज़ोर करता है। खुद को हमेशा पॉजिटिव और प्रसन्न रखना है। किसी भी चीज़ को इजाज़त ना दें कि वे आपको परेशान या चिंतित कर सके। अक्सर देखने में आया है कि सुनी हुई बातें धीरे धीरे इंसान भूलने लगता है। अगर कभी आप ये बातें भूलने लगे तो इस वीडियो को बार बार देखें और खुद को याद दिलाएं कि नई आदतें बनने के लिए क्या करना है और इनमें समय लगता है। सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके विपरीत सफलता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमा पाते हैं। सफलता हमें हमारी मेहनत के कंपैरिजन में ही मिलेगी। जितनी मेहनत उतनी सफलता। सफलता पाने के 6 पॉइंट्स। एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। खुद को कम आंकने वाली नेगेटिव थॉट्स को हटाएं। उन कारणों पर सोचना बंद कर दें जो आपको असफल होने के लिए आशंकित करते हैं, और पॉजिटिव थॉट्स बढ़ाएं। अगर आप पर नेगेटिव थॉट्स हावी हैं तो अपने बचपन के दिन में लौटकर उन कारणों को खोजें जो आपके मन में बैठ गए हैं कि आप सफल नहीं हो सकते। किसी आदर्श व्यक्ति का वर्णन लिखें जिसे आप खुद अपनाना चाहते हैं। खुद को उस जैसा बनने की सोचें एवं वैसा ही अभिनय करें। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की कीमत चुकाएं। परीक्षण को बार बार दोहराएं। हर बार यह आदतें आत्मसात हो जाएंगी। इस नए जीवन में आप उन गिने चुने व्यक्तियों में शामिल हो जाएंगे जो शांत एवं सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज से ही आरंभ कीजिए। याद रखिए, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए एकदम नया खुशियों भरा जीवन आपके सामने है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने आने वाली वीडियोस में और सुधार ला सकें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।